सो है एवरीवन, आज हम करने वाले वर्क एंड एनर्जी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्क की डेफिनेशन आनी चाहिए कि वर्क क्या होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और वो डिस्प्लेस होता है तो उसे वर्क कहते हैं, वर्क डन। और उसकी यूनिट होती है जूल या फिर न्यूटन मीटर। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस एंगल। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। देन कॉस एंगल अगर क्या क्या है तो आपका क्या क्या आंसर होगा, 1 0 क्या क्या वैल्यू होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वर्क के 3 टाइप है, मैंने सब अपने चैनल पे अपलोड करे हैं पहले से, तो आप चाहो तो देख सकते हो। 3 टाइप होते हैं, आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद 1 जूल का क्या वैल्यू होती है, 1 जूल होता क्या है, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, तो यहाँ पे है इसका आंसर। ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी के जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ½ mv², इसका डेरिवेशन भी मैंने अपलोड करा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। देन पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला mgh होता है, डेरिवेशन भी मैंने डाल दिया है। ठीक है। देन उसके बाद आपका पावर, एक्चुअली फिजिक्स का चैप्टर है तो इसमें सारे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, उतना थ्योरी बेस्ड जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो फिर अब यहाँ पे अगर हम बात आएँ तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि पावर की जो यूनिट वॉट है वो किसके नाम के वजह से पढ़े, तो जेम्स वॉट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। देन उसके बाद एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। तो यही सब है। और अगर आपको शॉर्ट समरी चाहिए वर्क डन की तो वो ये है, पूरा अच्छे से मैंने यहाँ पे लिखी है। तो दिस वाज ओनली बिकॉज ये फिजिक्स का चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो